नमस्कार प्रिय मित्रों, ओम वास्तु ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे क्या आप मांगलिक हैं। अगर हैं तो क्या उसका उपाय हो सकता है जिससे हमें शादी विवाह में विलम्ब हो रहा है। जिन कन्याओं की या जिन पुरुषों के, आखिर मांगलिक अगर कोई होता है तो विलम्ब क्यों होता है, ये आज हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन कन्याओं की, जिन व्यक्तियों की शादी नहीं हुई तो हम आज पता लगाएंगे कि हम क्या मांगलिक हैं। देखिए, कई बार जब हम कुंडली निकलवाते हैं हमारी या ज्योतिषों के पास जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हम मांगलिक हैं। वो कहते हैं जी आप मांगलिक हो, आप मांगलिक पूजा कराइए। और मांगलिक पूजा में कई बार इतना खर्चा बताया जाता है कि हम स्वयं नहीं कर पाते। तो मैं आपको आज एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जो हमारे गुरुजी ने हमें बतलाई है। हो सकता है ये आपको पसंद आएगी और आप स्वयं करेंगे और इसका लाभ आप उठाएंगे। देखिए, लगन कोई सा भी हो, लगन में अगर मंगल बैठता है, चौथे भाव में बैठता है, सप्तम भाव में बैठता है, अष्टम में बैठता है या 12वें भाव में बैठता है, तब मांगलिक कहा जाता है। मांगलिक उच्च भी होता है, डबल मांगलिक भी होता है। मंगल के साथ जैसे ही राहु महाराज बैठ जाते हैं तो हम कहते हैं पंडित की भाषा में कि ये बच्चा तो डबल मांगलिक है। अब डबल मांगलिक है तो शादी में विलम्ब होता है। 24 साल तक तो वो बच्चा सोचता ही नहीं है कि मुझे शादी करनी है। वो कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसी समस्या रहती है कि वो कहता है मैं भी सेटल नहीं हुआ, मैं भी सेटल हूँगा, मैं भी कमाऊँगा, मैं भी पढ़ाई करूँगा। अनेकों बातें उसके माइंड में वो घूमती रहती है, क्योंकि मंगल के कारण शादी में विलम्ब होता है। शनि के द्वारा मंगल और शनि अगर दोनों एक साथ बैठ जाएं तब भी विलम्ब होता है। मंगल के साथ राहु बैठ जाए, सूर्य के साथ राहु अगर सप्तमेश अगर बैठ जाता है तब भी विवाह होकर डाइवोर्स हो जाता है। ये कई हम इस पर भी चर्चा करेंगे, पर फिलहाल हम जो बना रहे हैं वीडियो ये माने मांगलिक के ऊपर। तो अगर आप मांगलिक हैं, पहले अपनी कुंडली एनालिसिस करा लीजिए। अगर कोई ज्योतिष कहते हैं कि साहब आप मांगलिक हैं, आपकी पूजा होगी और ये खर्चा है, तो देखिए मैं आज एक ऐसा उपाय बतला रहा हूँ कि आप स्वयं अपना मंगल का जो प्रभाव है उसको आप कम करें, तो मुझे लगता है कि आपके जो रुके हुए विवाह अति शीघ्र होंगे। तो चलिए अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं आज। देखिए, मंगल का जो जप होता है, हम आज आपको वो भी बतला दें, आप लिख लीजिए। ओम अंगारकाय नमः। ये मंगल देवता का मंत्र है, आप इसको लिख लें। और दूसरा मंत्र है ओम हुम भौमाय नमः। कोई इस मंत्र को ओम हुम श्री भौमाय नमः भी बोलता है। और एक मंत्र और है ओम क्रा क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। ये मंत्र है, इसको आप जपें। रुद्राक्ष की माला हो, मूंगे की माला हो या लाल चंदन की माला पर इसका जाप होता है। बीज मंत्र बतला है ओम अंगारकाय नमः। इस मंत्र का आपको लगातार जाप करना है। जाप से पहले हमने हमारी यूट्यूब पे डाला हुआ है कि संकल्प कैसे लें। संकल्प लेने के बाद आपको या तो आप मूंगे की माला ले लें या रुद्राक्ष की माला ले लें या लाल चंदन की माला भी आप ले सकते हैं। उस पर आपको 7000 जप करने हैं। एक दिन में नहीं करने, आपको एक काउंटिंग करने लिए। जैसे शुक्ल पक्ष मंगलवार से आप सर्वप्रथम पहले संकल्प ले लें स्वयं के नाम का। इसके पश्चात आप 10 माला यानी कि 108 एक माला में मणिये होते हैं। तो जी जब एक काउंटिंग होती है तो 108 मणिये ये काउंटिंग में होते हैं। तो इसके आप 10 गुणा कर सकते हैं, तो यानी 1080, यानी 10 माला अगर आप करते हैं तो 1080 तकरीबन दाने
घूमते हैं। और इसका जाप आपको कंटिन्यूज करना है, एक एक मणियों को आगे खिसकाते रहना है। हमने हमारी वीडियो है उसमें बतला रखा है कि कैसे जाप करते हैं, वो वीडियो भी आप देखकर कर सकते हैं। आप किसी पंडित को बुलाकर किसी मंदिर में संकल्प भी दिला सकते हैं। संकल्प आप स्वयं का नाम लिया जाता है इसमें। अब आपको करना क्या है, मंगल के जप, जैसे आपको पता पड़ता है कि मेरी कुंडली मांगलिक है, मुझे मंगल दोष की पूजा करवानी है, मैं उसके लिए उस विधि के लिए बता रहा हूँ आपको। तो जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तो रात्रि के समय आप एक समय निश्चित कर लें, एक दीपक लगा दें अपने मंदिर में और हनुमान जी का ध्यान कर लें। मंगल देवता एक मंगल यंत्र बनता है, आप वो भी बाजार से ले सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। नहीं तो मंगल देवता का ध्यान करके आप इन जप को आप कंटिन्यूज करें। 10 माला भी कर सकते हैं और आप 5 माला भी कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार, आपकी जो जप संख्या है 7000 है, इसको 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 7 चौक 28,000। ठीक है, तो ये आपको जब आपकी कंटिन्यू, वैसे 11,000 माला में भी कई 11,000 जप में भी कई बार काम चल जाता है, क्योंकि इसका फिर दशांश हवन होता है। दशांश जैसे हमारे 7,000 जप हो गए, इसके बाद भी आप जैसे 11,000 आपने जप कर लिए, कलयुग में 7 चौक 28,000 का जाप बतलाया है, तो आप 28,000 जाप कर लें, यानी कि तकरीबन 1,000 रोज जाप होते हैं, तो 1 महीने में आपकी ये जाप पूर्ण हो जाएंगे। आपको कोई चार्ज नहीं देना, कोई पंडित के पास नहीं जाना, कोई पूजा पाठ नहीं करानी। इसको अब आपने ये जब जाप किए तो इसकी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी। मंगल का जो भी भाव है वो आपको पॉजिटिव में आपके पास मिलना शुरू हो जाएगा। अब जब आपके पूरे 28,000 जाप हो जाएं, इसके पश्चात आप आपके आसपास जो भी ब्राह्मण हो, जो हवन करने वाले हों, देखिए हवन करने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, आधा किलो घी लगता है, कुछ सामग्री आती है, तकरीबन 1,000 रुपये के अंदर अंदर आपका सारा कार्य हो जाता है। ज़्यादा बड़ा कोई कार्य नहीं करना होता है। पंडित जी को ये कहना है कि जी आप हमें ये दशांश हवन करवा दें मंगल के जाप का। तो ये जो हमने जो जाप किए, ओम अंग अंगारकाय नमः, ये बोला जाएगा ओम अंग अंगारकाय स्वाहा, ये स्वाहा में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारे जो जप हैं उनको एक और पावर मिलता है। ओम श्री भौमाय स्वाहा, ओम श्री भौमाय स्वाहा, ये जाप चलते रहते हैं और हवन कंटिन्यू उसकी आहुतियाँ लगती रहती हैं। जब पूर्ण आहुति हो जाती है तो ये एक तरह का आपका छोटा सा अनुष्ठान हो गया। कि देखिए मंगल के जाप में कई बार खर्चा ज़्यादा आता है, खेजड़ी की पूजा होती है, ठीक है, फिर मंगल के जाप होते हैं, फिर हवन होता है, फिर ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, ये पूरी प्रक्रिया में खर्चा होता है। लेकिन आप जब स्वयं मंगल के जाप करोगे तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा और आप ये कार्य स्वयं करो और आपका जो भी मांगलिक दोष है ये स्वतः ही धीरे धीरे कट जाएगा। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 7730588880 ये मेरा नंबर है। कोई अपनी कुंडली मुझको दिखलाना चाहता हो, ये पूछना चाहता हो कि गुरुजी मैं मांगलिक हूँ कि नहीं, उस विषय में कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे, लेकिन फ़ोन पर हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम थोड़े से बिजी रहते हैं। लेकिन आपको सूचना मिल जाएगी व्हाट्सएप के द्वारा कि आप मांगलिक हैं कि डबल मांगलिक हैं, ट्रिपल मांगलिक। आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जो हमारा शुल्क है वो आपको देना होगा और इसके बाद आप 5 मिनट 501 रुपये हमारा शुल्क है 5 मिनट का, आप उस पर भी बात कर सकते हैं। और अगर ठाकुर जी ने चाहिए, बालाजी ने चाहिए तो ज़्यादा समय के लिए बाबा कहेंगे तो मैं ज़्यादा समय भी आपसे बात कर सकता हूँ। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और नई जानकारी के लिए कि जिनका अष्टम बृहस्पति है कन्याओं का, या जिनका अष्टम शुक्र है, उस स्थिति में कन्याओं की विवाह में बहुत दिक्कत आती है और उनको वैधव्य योग तक देखना पड़ता है, यानी शादी होने के बाद पुरुष की मृत्यु का भी योग बनता है। तो इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा क्योंकि कई फ़ोन कॉल्स आते हैं, हम धीरे धीरे समय देंगे आपको
और जो भी आपकी समस्या है उसका हम निदान करेंगे। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।